अब हम देखते हैं सैनिटेशन के बारे में। सैनिटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं स्पेशली क्या प्रोवाइड करके? सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम करने का मतलब है नाली, सीवर, मतलब नाली जो बनाते हैं, नाली का जो डिजाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो नेटवर्क ऑफ पाइप को बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। नेटवर्क ऑफ पाइप को क्या बोलते हैं? सीवरेज सिस्टम। तो हम क्या प्रोवाइड करके? सीवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई को क्लीन प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं? सैनिटेशन को सही रखते हैं। तो सैनिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेसेस क्लीन एंड हेल्दी especially by providing a sewerage system and clean water supply। सैनिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्लीन और हेल्दी रखा जाता है किसको? एनवायरनमेंट को, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम एंड क्लीन वाटर सप्लाई टू द कम्युनिटी। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। अगर आप ही सोचिए, अगर हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? तो बहुत सारा डिजीज को हम रोक सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट को हम क्लीन रख सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, जिससे हम लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब लंबी आयु कर सकते हैं ह्यूमन का। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। और हम क्या कर सकते हैं? सोशल, अगर आप सोशल मतलब समाज को डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको सैनिटेशन का ज़रूरत है। अगर साफ सफाई ही नहीं रहेगा एनवायरनमेंट या समाज, तो हम क्या उसको डेवलप कर सकते हैं? नहीं। तो सैनिटेशन आल्सो क्या कर सकता है? ह्यूमन एक्सक्रेटा को रिमूव कर सकता है एनवायरनमेंट से। ह्यूमन एक्सक्रेटा किसको कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रेटा कहने का मतलब है वैसा वेस्ट जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। तो सारे वेस्ट को हम सैनिटेशन के मदद से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो हम क्या बोले, फिर से देखते हैं। सैनिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्लीन और हेल्दी रखते हैं एनवायरनमेंट को बाय प्रोवाइडिंग ए सीवरेज सिस्टम और क्लीन वाटर सप्लाई को प्रोवाइड कर हम एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सैनिटेशन सिस्टम एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। सैनिटेशन सिस्टम क्या करता है? ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट दैट विल स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जिससे वो डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकता है। सैनिटेशन, जिस तरह से आजकल मोदी जी बोल रहे हैं क्या, हाथ को साफ सुथरा रखें ताकि हम ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना को रोक सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? इसलिए बार बार मोदी जी कहते हैं सैनिटरी करना है, सैनिटाइजेशन करना है, ठीक है ना। चलिए, सैनिटेशन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग टू मेंटेन हेल्थ एंड इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। सैनिटेशन एक इम्पॉर्टेंट है किस लिए? तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी के सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। सैनिटेशन आल्सो एलिमिनेट ह्यूमन एक्सक्रेटा कहने का मतलब है वेस्ट जो कौन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन, फ्रॉम क्लीन इन्वायरमेंट। चलिए, तो ये था हमारा सैनिटेशन और इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। अब हम देखते हैं नेसेसिटी टू ट्रीट डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज को हम क्यों ट्रीट करते हैं? ऐसा सीवेज ऐसा वाटर जिसको हम यूज करके बाहर क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक सीवेज। अब देखिए, डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करने का क्यों जरूरत पड़ता है? तो देखिए, हम सीवेज क्या बोले हैं, जो डोमेस्टिक से भी निकलता है, स्टॉर्म वाटर के द्वारा भी निकलता है और इंडस्ट्री के द्वारा भी निकलता है। तो इंडस्ट्री के द्वारा जो निकलता है उसमें बहुत सारा केमिकल भी होता है, सॉलिड भी होता है और बायोलॉजिकल कुछ बैक्टीरिया भी होता है। तो उन सारे को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए केमिकल और बायोलॉजिकल पैथोजेंस को अगर नहीं हटाया जाए और डायरेक्ट सोर्स में दे दिया जाए, तो वह सोर्स क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा कॉन्टामिनेंट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्टामिनेंट हो जाएगा। तो मेरा काम क्या है? उस बायोलॉजिकल, केमिकल और सॉलिड वेस्ट को हटाना, है ना। तो हम क्या देखते हैं? तो बहुत सारा हम देखिए, इसमें लिख रहे हैं लार्ज इंडस्ट्री फैक्ट्री एंड मिल्स जनरेटेड टन्स ऑफ सीवेज। हम क्या बोले? बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री होता है, जो फैक्ट्री होता है और कुछ मिल जो होते हैं, मिल वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं बहुत सारा टन। टन करने का मतलब क्या होता है? 1000 kg
जनरेट टन्स ऑफ सीवेज एवरी डे क्या करते हैं, बहुत सारा सीवेज प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। सम ऑफ दिस वेस्ट, उसमें से कुछ वेस्ट क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर हम उसको अलाउ कर देते हैं टू लिव इन एन इन्वायरमेंट, अगर उसको डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इट कैन कॉज वेरियस डिजीज, और वो किसका कारण बन जाता है, बहुत सारे डिजीज का कारण बन जाता है ना। और उसको क्या करते हैं, कॉन्टामिनेंट, और वो क्या कर देता है, कॉन्टामिनेट कर देता है किसको, लैंड एंड वाटर को, लैंड एंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर देता है। अब देखिए सीवेज से सॉलिड वेस्ट को हटाना थोड़ा आसान है, बट केमिकल और बायोलॉजिकल को हटाना मुश्किल है। तो उसी केमिकल और बायोलॉजिकल को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट डोमेस्टिक सीवेज, मतलब डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इजी टू एलिमिनेट सॉलिड वेस्ट, इजी है सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करना, इजी है, बट इट इज नॉट सो इजी टू रिमूव केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट, बट केमिकल और बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट को रिमूव करना उतना आसान नहीं है जितना कि सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना है। सो इसी केमिकल और बायोलॉजिकल एज वेल एज सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट का नेसेसिटी, मतलब उसका ज़रूरत पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।